हाँ जी दोस्तों, अनप्लस लर्न पर मैं आपका दिल से स्वागत करता हूँ। अगर इस चैनल पे पहली दफ़ा जुड़े हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। जब ब्रेकिंग न्यूज़ आती है तो या तो बहुत अच्छी होती है या तो बहुत बुरी होती है। तो ये तो बुरी न्यूज़ है। आजकल तो बुरी न्यूज़ ही आ रही है ज़्यादा। हम देख रहे हैं कि डॉलर कितना बुरी तरह हमारा रुपया पिट रहा है। अब 96.72 पे पहुँच गया है। और जो ये 96.72 पे पहुँच गया है, इसका कारण क्या है? हमारे इम्पोर्ट। हम जितना इंपोर्ट करते रहेंगे, जितना बाहर से माल सामान मंगवाते रहेंगे, हमें सब कुछ देना है डॉलर में, पैसे देने हैं, रुपए रुपए में नहीं, डॉलर में कन्वर्ट करके देने, डॉलर में ही पेमेंट करनी। तो ये डॉलर तो हमें लगता है जीने नहीं देगा। ये हमारी बहुत हालत ख़राब कर रहा है। नेगेटिव है पूरी इकोनॉमी के लिए, और हमारे शेयर बाजार के लिए तो बहुत नेगेटिव है। जब इकोनॉमी गलत चलेगी, नीचे चलेगी, तो शेयर बाजार तो नीचे जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ कौन से सेक्टर हैं इसमें, कि इस गिरते रुपए में और डॉलर के मजबूत होने में किन किन चीज़ों को फ़ायदा है और किन चीज़ों को नुकसान है। भाई, किसी के लिए फ़ायदा और किसी के लिए नुकसान, वो तो हमेशा होते ही है। तो आपको मैं अभी बताता हूँ किस चीज़ में फ़ायदा है, किस चीज़ में नुकसान है, ठीक है। और एक बात इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जब हम कोई भी चीज़ अगर हम कोई चीज़ के पीछे भागते हैं और वो चीज़ कम हो चुकी है, या कोई भी चीज़ हम बेच रहे हैं, धड़ाधड़ बेच रहे हैं, तो उसकी कीमत कम होती जाएगी। नेचुरल फिनोमिनन है। कोई भी चीज़ आप बेचोगे, शेयर बाजार में भी शेयर बेचोगे तो मार्केट नीचे जा रही है, एफआईएस पैसे निकाल रहे हैं, माल बेच रहे हैं। वैसे अगर रुपया बेचेंगे, रुपया ख़त्म हो रहा है, रुपया बेचेंगे तो रुपया नीचे जाएगा। ये एक बेसिक लॉ है। ये भी मैंने कहा कि भाई चलो ये भी आपको मैं समझा दूँ। तो अभी हमारा इंपोर्ट तो बहुत बढ़ रहा है, तो इस वजह से हमारा पेमेंट जो है तो डॉलर में जा रही है, तो हमें नुकसान हो रहा है, ठीक है। अब इसके जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक्स वाई, समझ लो ए एक चीज़ है, ठीक है। हम वही चीज़ 60 रुपये, जैसे 60 रुपये के हिसाब से डॉलर, $1 था, तो हम 60 रुपये, चलो 70 रुपये पकड़ लो। अगर 70 रुपये के हिसाब से था, हमने कोई $10 की आइटम हमने इंपोर्ट की, तो हम उसको देते थे 700 रुपये। तो $10 का मतलब 10 × 70 मल्टीप्लाई 700 हो जाएगी, ठीक है। अब वही चीज़ हम समझ लो 95 या 96 हो गए, तो 960 रुपये दे रहे हैं हम। $250 फालतू दे रहे हैं वही चीज़ की, और वही तेल की, और वही चीज़ की, या जो हम आइटम मंगाते हैं बाहर से, जहाँ 700 रुपये दे रहे थे, आज 960 रुपये दे रहे हैं, तो मतलब 260 रुपये फालतू दे रहे हैं। और ये अब कुछ देर की बात है, 100 रुपये भी चले जाएगा डॉलर, और पता नहीं 150 भी ना चले जाए, मतलब इसकी ये हालत हो रही है। तो मैंने एग्जाम्पल बताया था जान के। अब देखो, हम ज़्यादा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पे ही ज़्यादा होता है काम। हम कोई चीज़ एक्सपोर्ट करें या कोई चीज़ इंपोर्ट करें। अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे, बाहर भेजेंगे, तो हमें फ़ायदा होगा, वो वही चीज़ डॉलर के हिसाब से, और हम इंपोर्ट करेंगे तो नुकसान होगा। अब जो जो आपको मैं बताता हूँ, जो एक्सपोर्ट के हिसाब से जो हमें कंपनियों को फ़ायदा हो रहा है, जो एक्सपोर्ट करेंगे, जैसे आईटी सेक्टर है, आप सबको पता है, हमें भी पता है, आईटी सेक्टर, सो सारा माल एक्सपोर्ट ही करते हैं, सर्विस इंडस्ट्री है, एक्सपोर्ट का है, ठीक है जी। लेकिन किंतु परंतु वही आईटी सेक्टर 40,000 से 29,000 समथिंग आ चुका है। क्यों? क्योंकि हमारा एआई के सेक्टर ने हमारी बैंड बजा रखी है। अगर अगर खुदा ना खास्ता, अगर ये जो अपना ये जो डॉलर है, और ये आईटी का जो ये जो हो रहा है, अगर एआई ना होता तो हमारी मार्केट तो बहुत तेज होती है आज आईटी की। अगर एआई ना होता तो अब 40,000 क्या 50-60,000 भी चली गई होती हमारी आईटी सेक्टर की, तो बल्ले बल्ले हो गई होती। लेकिन इसने पूरी लंका लगा दी। तो उल्टा भी देख लो। तो मतलब अब उल्टा ये है कि जैसे फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर को भी बहुत फ़ायदा हो रहा है, आईटी को बहुत फ़ायदा हो रहा है। फार्मास्यूटिकल को क्यों फ़ायदा हो रहा है? हम दवाइयाँ बाहर बेचते हैं, हमें वही चीज़ 700 की, जैसे 960 वाली हिसाब, वही ₹250 फालतू मिल रहे हैं इनको। और निफ्टी फार्मा देखो आज ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। जैसे आप देखो कितना फार्मास्यूटिकल की कंपनियां देखो, अब सब फायदे में चल रही हैं, सबको फायदा हो रहा है, क्योंकि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और ट्रम्प भाई साहब, इन्होंने इसके ऊपर कोई टैरिफ भी नहीं लगा रखा, तो उस पर हमें डबल बेनिफिट हो गया। आईटी सेक्टर हो गया जो चल रहा है, और फार्मा सेक्टर है जो चल रहा है। और फ्लिप साइड पे देखोगे, दूसरी साइड पे जिस पे नुकसान हो रहा है हमें, हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं बाहर से, ठीक है। तो सारा जो भी ऑयल का भाव देखो, 103, 100, 110 ब्रेंट क्रूड, तो इतना तेज ऑयल हो चुका है। तो उसकी वजह से हमें नुकसान किधर हो रहा है? नुकसान हो रहा है हमें पेंट सेक्टर में। पेंट सेक्टर के नीचे शेयर है सारे, सीमेंट सेक्टर के सारे शेयर नीचे है, अपना क्या कहते हैं, फिर अपना केमिकल सेक्टर के नीचे हैं, आप टायर सेक्टर के से देख लो, जैसे हवाई जहाज वाले, जैसे एरोप्लेन की जो सेक्टर है, जेट अपना ये कहते हो, सारे जेट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर देख लो,
इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में भी हम बाहर से सामान मंगाते हैं तो उसमें भी हमारा सब बैंड बजी हुई है, उसमें भी हमें फालतू पैसे देने पड़ रहे हैं डॉलर। सोना जो मोदी साहब ने कहा है कि मत लो, उसमें भी हमारी हम बाहर से मंगाते हैं तो हमारी बैंड बजी हुई है। तो ये भी खबर आ रही है कि 150 रुपये भी हो सकता है डॉलर, इतना बुरा हाल हो रहा है। तो और जो हमारे जो प्लेन्स है जो उड़ते हैं उनके लिए जो फ्यूल लगता है वो तो इतना महंगा हो चुका है कि वो बेचारे वो कहते हैं कि हम चला ही नहीं पाएंगे। अब इतना बुरा हाल हो गया कि हमें जो हमारे एयरक्राफ्ट है हमें ग्राउंड ही कर रखने पड़ेंगे, इतना तेज हो गया तेल का। तो ये एक आपको न्यूज़ देनी थी मैंने, डॉलर और इसके लिए जो हो रहा है, जो घमासान हुआ पड़ा है। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू।